नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं मिस्टर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कॉमर्स और साइंस का इंग्लिश कोर का एग्जाम हुआ। आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सटीक आंसर की देने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। लगभग 90% क्वेश्चन जो है मैच कर गया। तो चलिए एक एक करके डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पैसेज को बिना पढ़े डायरेक्ट हम लोग आंसर बताते। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज उलस मंदिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्स्ट पैरा में ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, वेयर डिड हरिया फॉल, हरिया कहां गिर गया था, वो वेल में, कुआं में। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया, हाउ डिड मंदिक क्लाइम डाउन द वेल, किसके सहारे से, रोप के सहारे से, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरियास फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग हिज सन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 5 में, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस सेम एज गो डाउन, तो गो डाउन यानी नीचे, यानी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, डिसेंडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। यहां से जो है राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, रिसीवर एड्रेस में क्या इंक्लूड होता है, रिसीवर का नाम। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्या पूछा गया, व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम। देखिए ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा डाउट है, एंड में भी लिखा जाता है और टॉप में भी लिखा जाता है, यानी ऑप्शन जो सी है बोथ ए और बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 देख सकते हैं, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन। ठीक है, अगर किसी को इनवाइट करेंगे, इन्विटेशन कार्ड देंगे, तो आपका मेन मकसद, उद्देश्य क्या होगा, इनवाइट करना। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्या पूछा गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। देखिए यहां से सारे क्वेश्चन जो है बैक टू बैक सारे आए हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश, मैंने बार बार कराया था, जब रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो उसका जो नरेशन है हम लोग इमीडिएट पास्ट फॉर्म में करेंगे, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्या है क्वेश्चन 10, देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया ना जो मैंने कराया था, आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रैंग, मैं लिख रहा था तब घंटी बजी थी ना, तो वाज राइटिंग, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया, ग्रामर भी मैच कर गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। क्या पूछा गया, ही स्पोक डैश वाज राइट, तो ही स्पोक व्हाट वाज राइट। ठीक है, वह वही बोलता है जो सही था। ठीक है, वो बोला जो सही था, तो व्हाट होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12। ठीक है, 12 मैंने बार बार बताया था, जब भी ईएसटी फॉर्म आए, सुपरलेटिव डिग्री आए, तो उसका पहले दा लगता है। क्या लगता है, राम इज द टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। ठीक है, तो यहां पर ईएसटी वर्ड यानी दा जो है सही है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13। ठीक है, क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने बोला था पहले सब्जेक्ट लगाना है, इट विल टेक ए ईयर टू लर्न टू राइट, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा गया क्वेश्चन 14, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया कि नहीं आप लोग बोलिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने कराया था ना, द पुलिस आगे लगाएंगे कॉट 2 थीव्स यस्टरडे, वही क्वेश्चन आया, वही ऑप्शन आया, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते क्वेश्चन 15 मैंने बार बार कराया था ना, किंग जो टूट है वो लास्ट हायर था, अंतिम उत्तराधिकारी था, कहां का, इजिप्ट का, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज ए वेरी डैश लेडी, उसको बहुत ही रिलीजियस लेडी की तरफ दिखाया गया, तो ऑप्शन जो डी है धार्मिक लेडी, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, When did the narrator Gordon set sail for Australia, वो जो है आप लोगों को मैंने बताया था बार बार, जुलाई 1976। देखिए आप लोग टिक करके आए होंगे, जुलाई 1976, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। क्या पूछा गया, जोस वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ द मैरिज, मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन, कितने सालों बाद जो है जो मॉर्गन उनकी जो वाइफ है वो बच्चे का ही कर रहे थे, 20 साल। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 सेम टू सेम आया कि नहीं, कि विक्रम सेठ के द्वारा क्या लिखा गया था, आप सही पता है, द टेल ऑफ मेलन सिटी, बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये भी पूछा गया ना, शाहिद सफर्ड फ्रॉम व्हिच डिजीज, ये सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन कराया था, शाहिद जो है वो किससे बीमार जो है, कौन सा बीमारी था उसको कैंसर था, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 21। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि मदर्स डे में सबसे नेग्लेक्टेड पर्सन कौन है, वही मदर है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मदर्स डे, तो मदर को टिक करना था, सेम वही क्वेश्चन आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। हु वाज फाइनली हैंग इन द पॉइंट द टेल ऑफ मेलन सिटी, बार बार मैंने बताया था, द टेल ऑफ मेलन सिटी में किसको फांसी लटकाया गया था लास्ट में, किंग को ही। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की ओर।
व्हाट वाज एंड्रू मैनसन्स प्रोफेशन, बताए थे ना प्रोफेशन से, पेशे से वो एक डॉक्टर थे, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24, मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन डैश टीचर, मैंने बताया था ना कि मिस्टर कोच जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के कौन से टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, कराए थे ना, दोनों टीचर को मैंने करा दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्या पूछा गया, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लेवनम टॉप, मैंने बार बार बताया था द लेवनम टॉप में जो है दिन का कौन सा पहर का उल्लेख किया गया था, आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आफ्टरनून, ठीक है, और सितंबर महीना बताया था, बहुत बार बताया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 26 सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना कि हेल और इवन, नरक और स्वर्ग का जिक्र कहां नहीं मिलता है, ज्योग्राफी बुक्स में, चाइल्डहुड पोएम से ये क्वेश्चन आया है, कराया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 27 सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया ना, द पोएट वाल्ट व्हिटमैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु आर दो, तुम कौन हो, तो दू कौन है, दू जो है वो कौन है, दो जो है वो सावर है, रेन है, ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 28 क्या पूछा गया, ए फोटोग्राफ हैज बीन रिटन बाय सैली टॉल्सन, मैंने बताया था ना फर्स्ट पोएम है जो सैली टॉल्सन के द्वारा लिखा गया, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर, क्या पूछा गया, द फादर इन द पोएम फादर टू सन इज रेडी टू, तो मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था, फादर टू सन में फॉरगिव करने के लिए रेडी है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो ये करेक्ट किए हैं ना ये मेरे वीडियोस को देख कर गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की ओर, क्वेश्चन 30 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, क्या है क्वेश्चन में कि हु वाज जॉन बैरो, मैंने बार बार बताया था ना जॉन बैरो जो है वो घोड़े का असली मालिक है और वो एक फार्मर है, किसान है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की ओर, द एड्रेस इज रिटन बाय, एड्रेस जाने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है उसी को मार्गा मेन को बोलते हैं, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32, ये भी कराया हुआ ना कि द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड जो ग्रीन पार्टी है वो कहां फाउंडेड हुआ था, न्यूजीलैंड में, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33, ये तो बार बार मैंने बताया था कि डिस्कवर्ड किया था, कौन डिस्कवर्ड किया था टूट के टोम की, मकबरे की, तो आप सही पता है ये हो जाएगा, इसका करेक्ट हावर्ड कार्टर जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे 1922 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की ओर, ये भी कराया था ना कि ऊ डाओजी जो है वो 8th सेंचुरी के मोस्ट फेमस पेंटर थे, उसका लास्ट पेंटिंग था ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, ये भी कराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 35 द नेम ऑफ क्रॉकर हैरिस वाइफ, मैंने बताया था ना क्रॉकर हैरिस के जो वाइफ का नाम क्या था, मिली, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 की ओर, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, बार बार ये क्वेश्चन कराया था लेक मानसरोवर में, ठीक है, ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 37 क्या है क्वेश्चन 37 में, व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगास विलेज, मैंने बताया था ना होसाली, जहां बहुत कम बच्चे जो है इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, ये भी सेम टू सेम आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड, मैंने सुबह भी बताया था मिसेस पियर्सन के हस्बैंड का नाम, बेटा का नाम, बेटी का नाम, तो हस्बैंड का नाम पूछा है, उसका हस्बैंड का नाम था, पति का नाम जॉर्ज पियर्सन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, साइद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक, किसका, बेगम रोशन आरा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या पूछा गया, व्हाट वाज वेयर द हॉलमार्क ऑफ गैरगोलियन ट्राइब, मैंने बताया था ना अरम और मुराद जो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उस ट्राइब का जो पहचान है वो ट्रस्ट के लिए भी जाने जाते हैं, वो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग बताइए 40 में आप लोग का कितना करेक्ट हुआ, मेरे वीडियो से कितने हेल्प मिले, बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, और कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग तैयारी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, एकदम फोड़ कराइए, क्लास 12 का जो है इसी तरह तैयारी कराया जाएगा, आप लोग एकदम फोड़ कराइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।